मेरे से वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम में से कोई भी नहीं बोलेगा। ओए फ्रैंकी, उसॉप, क्या तुम दोनों नहीं जा रहे? वो इस शिप की देखभाल करना मेरा काम है। मैं यहाँ पर रुककर फ्रैंकी की मदद करूँगा और जब ये सारा काम हो जाएगा तब हम दोनों भी आ जाएंगे। लेकिन वैसे तुम्हारा क्या? वो मैंने किसी से वादा किया था। क्या वादा किया था? पर किससे? वास्तव में जब नामी सान ने मुझे इस काम के लिए बोला, मैं उनसे मना नहीं कर पाया। अरे अब हम करें क्या? अगर हम यहाँ से गए तो हमारा सारा सोना कोई लेकर चला जाएगा। काश यहाँ पर कोई हीरो होता, पर वो है कौन? नामी सान, वो हीरो मैं हूँ, आपका प्यारा शानजी। तो उसने तुम्हें एक बार फिर से बुद्धू बना दिया। मैं हूँ नामी सान का प्यारा गुलाम। और यहाँ पर पीछे जोरो कहीं पर जाने लगा, पर पता नहीं कहाँ पर। ओए जोरो, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? बस ऐसे ही घूमने। घूमने? तुम क्या बिल्कुल पागल हो? रुक जाओ। और क्या, अगर तुम अकेले गए तो तुम फिर से वापस नहीं आ पाओगे। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतने सीधे से आइलैंड पर खो जाऊंगा? और यहाँ तक कि इन आइलैंड पर तो नंबर भी लिखे हैं। एक छोटा बच्चा भी ऐसी जगह पर नहीं खो सकता। अरे अरे हाँ, मुझे माफ़ कर देना, तुम जा सकते हो। लेकिन याद रखना कि तुम अपने पर भरोसा ना करो। बस किसी से रास्ता पूछ लेना। पता नहीं इन सब की दिक्कत क्या है, तो मुझे बस ये नंबर याद रखना होगा, जो कि है 1। और फिर जोरो वहाँ से पता नहीं कहीं पर तो चला गया। लेकिन ये क्या, उस ट्री का नंबर 1 तो था ही नहीं। फिर यहाँ पर लूफ़ी और बाकी सभी को दिखाया गया। कैलेस्ट्रियल ड्रैगन, ये वही शाही लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। कुछ भी हो जाए पर प्लीज़ उनसे पंगा मत लेना। अरे क्या तुम सुन भी रहे हो? मैं समझ गया। और हाँ, एक और बात, यहाँ पर तुम्हारे जैसे मशहूर पायरेट भी होंगे, और मरीन और बाउंटी हंटर भी, और साथ ही किडनैपर्स भी, जो कि पायरेट्स को खरीदते और बेचते हैं। बस उन सब से संभल कर रहना। और वैसे वो बाउंटी हंटर्स और वो सारे किडनैपर्स कोई आम लोग नहीं हैं। नेवी हेडक्वार्टर्स बस पास में ही है। एक छोटी सी गलती और हम सब गए काम से। वैसे एक और बात, ऑक्टोपस, अब बहुत हो गया। अरे हाँ, प्लीज़ मुझे और कैमी को किसी को भी ऑक्टोपस या फिर जलपरी मत बोलना। अगर किसी को पता चला तो सच में गड़बड़ हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, तुम जैसा बोलोगे हम सब बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्या मैं इसके अंदर जाऊं? और फिर लूफी उस बबल के अंदर चला गया। दोस्तों, मैं अंदर आ गया। अरे वाह, ये तो सच में कमाल का है। ये लो, और इस गाड़ी को इसके अंदर जोड़ दो। क्या तुम्हारा मतलब है कुछ इस तरह? और फिर लूफी उस गाड़ी को चलाने लगा। ये तो सच में कमाल की है। अगर किराए पर लेते हो तो 500 की, और अगर खरीदनी है तो फिर 10,000 की। क्यों, सस्ती है ना? हम किराए पर लेंगे। नहीं, मुझे एक खरीदनी है। ओए स्ट्रॉहेड, प्लीज़ मेरी बात मानो, तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। क्या लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं ये सुंदर बाइक ना लूं? सुनो, हम बस किराए पर ही लेंगे। अरे यार, शायद तुम सब जानते हो। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। ये बाइक तो सच में कमाल की है। मेरा मन है कि मैं गाना गाऊं। और फिर ब्रो गाना गाने लगा। स्ट्रॉहेड, मुझे माफ़ कर देना, पर तुम वो बाइक यहाँ से नहीं ले जा सकते। अगर वो बाइक इस आइलैंड से बाहर गई तो वो काम करना बंद कर देगी। इसलिए बस किराए पर लेना ही काफ़ी है। क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लूफी, उसका मतलब है कि बाइक बाहर जाते ही ख़राब हो जाएगी। क्या वो काम करना बंद कर देगी? तो तुम लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? खदेउस ने वही बोला था। और फिर कुछ देर बाद वो सब लोग एक दुकान पर आ गए। ये तो सच में कमाल के दिख रहे हैं। ये हैं यहाँ के स्पेशल बिस्किट। तुम चाहो तो इसमें से एक ट्राई कर सकते हो। पर लूफी और चॉपर तो सारे ही खाने लगे। अच्छा, तो क्या तुम्हें ये पसंद आए? अगर हाँ तो प्लीज़ खरीद लो। तो क्या मैं एक फ्री में भी ले लूँ? खदे, पहले पैसे दो। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जो कि था ग्रोव नंबर 35। शायद ये काफ़ी सारे कमरे हैं। तुमने ठीक कहा। वो देखो, वो लोग बबल को पेंट करके उसमें रहने की जगह भी बनाते हैं।
ओए रॉबिन, देखो उधर एक शॉपिंग मॉल है। दूसरी तरफ लूफी और बाकी सब काफ़ी सारा खाना लेकर आ गए। ये तो सच में कमाल का है। तुम लोग इन्हें बबल में पैक करा लो। क्या बबल पैक? अरे ये तो सच में कमाल का है। वैसे नामी और रॉबिन कहाँ पर गए? वो लोग शॉपिंग पर गए हैं और उन्होंने बोला कि कोटिंग का काम हम संभालें। अच्छा ठीक है, ये सब हम पर छोड़ दो। ग्रोव 13 वही है जहाँ पर तुम्हारी शिप पर कोटिंग होगी, लेकिन बाइक से जाने में भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए जल्दी चलो। और फिर वो सब वहाँ से ग्रोव 13 की तरफ चले गए। वैसे कैमी हमारे साथ क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि शायद कोई तो बात ज़रूर है। वो जब से यहाँ पर आई है तब से डरी हुई है। फिर यहाँ पर लूफी और बाकी सभी को दिखाया गया, जो कि काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहे थे। ग्रोव 31। ओए प्लीज़ प्लीज़ कोई तो मेरी बात सुनो। और तभी उसने उनमें से एक का गला पकड़ लिया। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरी बात सुनो। प्लीज़ इस पट्टे को मेरे ऊपर से हटा दो। मैं अब और नहीं सह सकता। मुझे मुझे घर जाना है। दूसरी तरफ लूफी और बाकी सभी भी ग्रोव 31 में आ ही गए। ये आवाज़ आखिर है किसकी? मैं भीख मांगता हूँ, कोई तो प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे ऊपर से इस पट्टे को हटा दो। मैं वादा करता हूँ कि किसी को भी कुछ भी नहीं करूँगा। बस प्लीज़ आज मेरी मदद कर दो। अगर मैं न्यू वर्ल्ड में चला गया तो मेरी फैमिली का क्या? प्लीज़ कोई तो आगे आओ, मुझे मदद चाहिए। दोस्तों, ये कौन है? कोई भी आगे मत जाना। वो एक पायरेट है जिसे किसी किडनैपर ने पकड़ लिया होगा और उसका मालिक कहीं आसपास ही है। लेकिन चाहे अब वो कुछ भी कर ले, पर वो यहाँ से नहीं बच सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब इस कॉलर की वजह से है। और फिर उसने उसे तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन तभी वहाँ पर एक धमाका हो गया। क्या? आखिर किस लिए? वो कॉलर कोई आम कॉलर नहीं है। अगर वो उससे निकलने की कोशिश भी करे तब भी वो उससे नहीं बच पाएगा। वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो अब अपने मालिक से नहीं बच सकता। और यही है इस आइलैंड की असली सच्चाई। हाजिन, शायद वो आ रहे हैं। अब हम क्या करें? कैमी, बस शांत रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो स्ट्रॉ हेड, जल्दी उसमें से नीचे आओ। लेकिन आखिर हुआ क्या? मैंने बोला ना, नीचे आओ। ठीक है, मैं समझ गया। और तभी वहाँ पर एंट्री हुई उस पायरेट के मालिक की, जो कि है कैलेस्ट्रियल ड्रैगन। तो क्या यही है कैलेस्ट्रियल ड्रैगन? मुंह बंद करो और झुक जाओ, और तुम सब लोग भी। यहाँ पर वो दो कैलेस्ट्रियल ड्रैगन उस पायरेट के पास आ गए। पिताजी, ये वाला तो एकदम बेकार निकला, मुझे एक अच्छा वाला चाहिए। वैसे क्या तुमने उसे वो इंजेक्शन दिया था? मैंने दिया तो था, लेकिन वो इस पर काम ही नहीं करा। ये सब इसी की गलती है। ये चाहता था कि अपनी फैमिली से मिले, जबकि ये बस हमारा नौकर है। और फिर वो उसे लात मारने लगी, जिसे देखकर लूफी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपनी फैमिली से मिलना था ना, तो अब मिल लो। और फिर उसने उस पायरेट पर काफ़ी सारी गोली चला दी। लूफी और बाकी सब ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। लूफी कुछ करता, लेकिन उसे हाजिन ने रोक लिया था। लूफी प्लीज़ रुक जाओ। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया। वैसे वो पायरेट चाहता तो उन्हें मार भी सकता था। क्यों, सही कहा ना? वो लोग कैलेस्ट्रियल ड्रैगन है। अगर तुम में से किसी ने भी उन पर हाथ लगाया तो एडमिरल खुद यहाँ पर आ जाएगा। क्या एक एडमिरल? तुम्हारा मतलब ओकीजी? ओकीजी, अकाइनो या काइजारू, उनमें से कोई भी। लेकिन कैलेस्ट्रियल ड्रैगन के पास इतनी शक्तियाँ आई कैसे? वो 800 साल पहले 20 किंग्स ने मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई। कैलेस्ट्रियल ड्रैगन उन सब के ही वंशज हैं। समय के साथ वो सब बुरे और गंदे होते गए, और यही सब हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के हेड। कैलेस्ट्रियल ड्रैगन सच में बुरे हैं, और ऊपर से उन सबको कोई देख रहा था। क्या सच में वो वही है? इसमें कोई भी शक नहीं है। 300 मिलियन बैरीज, ये वही है, स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का कैप्टन, मंकी डी लूफी।